देखिए, रीडिंग को एक कल्चर से निकाल कर एक in एस्थेटिक बना दिया audio. है। हम ऑफ़न वेस्टर्न राइटर्स को एक एस्थेटिक वे में लेते हैं। हम रिच करते हैं दूसरे लोगों को बताकर कि हम कैसे राइटर्स को पढ़ते हैं। जैसे जेन ज़ी में एक ट्रेंड निकला हुआ है, एक जो In सैडनेस की audio. तरफ राइटर्स हैं, छायावादी जो राइटर्स हैं, उनको पढ़ने का, जो डिप्रेसिंग नेचर के हैं, जैसे ओसामू डिज़ाई, फ्रांज काफ्का, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, या हम और भी In राइटर्स ले audio. लें, मार्क ट्वेन, टी.एस. एलियट, ऐसे लोगों को पढ़कर हम एक खुद की क्लास बनाते हैं, एक स्टेटस बनाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इंडिया में ऐसा कोई राइटर था। जी हाँ, हमारे पास खुद का भी एक फ्रांज काफ्का था, जो था प्रेमचंद। ईदगाह स्टोरी हमने 8वीं, 9वीं, 10वीं में सबने पढ़ी है, लेकिन हम उसका असल मीनिंग समझ नहीं पाए, वो कितनी डीप एक कहानी है। ईदगाह में एक लड़का होता है, उसकी दादी होती हैं। वो अपने खिलौने बेचकर, खिलौने ना खरीद कर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। ये हमें एक सैक्रिफिशियल की तरह दिखाया गया। बचपन में जो टीचर्स थे वो भी हमें यही इंटरप्रेट करते थे। लेकिन असल में यहाँ कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ है उस मासूमियत का, उस बचपने का। एक मानिए आप 7-8 साल का बच्चा अपने खिलौने बेचकर अगर एक चिमटे जैसी चीज़ ले रहा है, तो वो कितनी डीप बात है। उसने खुद के अंदर के जो बच्चा है, खुद के अंदर का जो बचपन था, नन्हा इंसान था, उसको खो दिया और अपनी दादी के लिए एक चिमटा लिया, क्योंकि उसकी दादी के हाथ में जलने के निशान थे। वो हाथ से रोटियाँ निकालती थी। पूरी कहानी में एक ऐसे सिंबोलिज़्म का, ऐसे मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते थे और अब हम पढ़ते नहीं हैं। अब हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, हम क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ते हैं, हम टी.एस. एलियट, मार्क ट्वेन की, लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ पढ़ते हैं। लेकिन क्या अगर हम वो कहानी को असल में समझ पाए जो हमें बचपन में पढ़ाई गई थी और हमसे सवाल जवाब किए गए थे, हमसे पूछा गया कि वो चिमटा क्यों दिया? लेकिन हमने बने-बनाए जवाब दे दिए। लेकिन हमने वो समझने की कोशिश नहीं की कि प्रेमचंद कहना क्या चाहते थे। ईदगाह एक कहानी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की जो इस तरह दिखाती हैं। जैसे कि आप गोदान ले लो, गबन ले लो। गबन में In जो audio. कैरेक्टर्स हैं वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। चित्रा इतने डिप्रेशन में चली जाती है जब उसके हस्बैंड को पुलिस ढूँढती है और वो छोड़कर इलाहाबाद चला जाता है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए और ना हमने समझने की In कोशिश करी। audio. हम उसे सिर्फ़ हिंदी लिटरेचर का एक सिलेबस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, सिलेबस का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि उसमें कितनी डेप्थ है।